हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं दर्पण समीकरण के बारे में। तो मैं यहाँ बता देता हूँ दर्पण समीकरण क्या होता है। 1/f = 1/v + 1/u, ये होता है दर्पण समीकरण। f यहाँ पर फोकस दूरी होती है, v यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी होती है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। तो ये सूत्र हमें यहाँ निकालना है कि कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण की सहायता लेंगे। सबसे पहले हम सहायता ले रहे हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण की सहायता के लिए हमें यहाँ पर एक दर्पण का चित्र बनाना पड़ेगा, जिसमें हम वस्तु रखेंगे और उससे प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। ये हमने एक अवतल दर्पण बनाया। ये इसकी मुख्य अक्ष हुई। मुख्य अक्ष पर ये हुआ ध्रुव, ये हुआ फोकस बिंदु और ये हुआ C वक्रता केंद्र। सबसे पहले हम यहाँ वस्तु रख लेते हैं किसी भी एक स्थिति में। जरूरी नहीं हम यहीं रखें, पर किसी भी एक स्थिति में वस्तु रख ली जाती है। वस्तु को नाम देंगे AB। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने पीछे की कक्षाओं में पढ़ा कि वस्तु की चोटी से दो किरणें चलेंगी। पहली मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। इस पे दिशा भी दर्शा दी जाती है प्रकाश की। समांतर वाली किरण फोकस बिंदु से होते हुए गुजरती है। तो ये वाली किरण चली गई वापस। अब दूसरी जो किरण है वो यहाँ से सीधा ध्रुव पर जाएगी, जिसको हम तिर्यक प्रकाश किरण बोलते हैं। और तिर्यक प्रकाश किरण तिर्यक ही वापस लौट जाती है। और जहाँ ये दोनों कट कर देती हैं वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। ये हमने एक प्रतिबिंब बना लिया। वस्तु को हम AB से लिखेंगे। ये वाला बिंदु हमारा M हो गया, ये वाला A' B' हो गया। उसके बाद यहाँ M से एक लंब डालेंगे जो बिंदु N कहा जाएगा, जो बिंदु N कहा जाएगा। इसके बाद जो अपन बात करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखोगे, हमें ये सूत्र व्युत्पन्न करना है, दर्पण समीकरण व्युत्पन्न करना है। उसके लिए हमने क्या किया, एक दर्पण लिया, अवतल दर्पण, जिसके सामने वस्तु रखी, वस्तु से दो किरणें चलाई और प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या करना होगा। एक मौखिकली मैं आपको बता देता हूँ कैसे और क्या करना है, आप याद रखो। सबसे पहले दो त्रिभुज लेने होंगे। मैं बताऊँगा कौन से दो त्रिभुज लेने हैं। सबसे पहले आपको लेने हैं दो त्रिभुज, दोनों को समरूप सिद्ध करना है। दो त्रिभुज लेकर के उन्हें समरूप सिद्ध करना है, दोनों त्रिभुजों को। और समरूप सिद्ध करने के बाद में भुजाओं का अनुपात निकालना है। फिर से अपन यही प्रक्रिया दोहराएंगे। दो त्रिभुज लेंगे, दोनों को फिर से समरूप सिद्ध करेंगे और फिर से भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। पहले वाला भुजाओं का अनुपात और बाद वाला भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। पहले वाला और बाद वाला भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और उन दोनों अनुपातों को बराबर करके जो जो वैल्यू हमें पता होंगी वो रख देंगे और उसके बाद चिन्ह परिपाटी लगाएंगे, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। चिन्ह परिपाटी लगाने के बाद हमारा सूत्र हमारे सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज लेते हैं। कौन से दो त्रिभुज लेने हैं, ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनोगे।
सबसे पहले वस्तु ने जो ध्रुव के साथ त्रिभुज बना रखा है वह त्रिभुज लेना है। तो यहाँ ध्यान से देखोगे, वस्तु का नाम क्या है? ए बी। वस्तु का नाम क्या है? ए बी हमारी वस्तु है और इसने त्रिभुज बनाया है किसके साथ? ध्रुव पी के साथ। तो त्रिभुज का नाम क्या हुआ? वस्तु ने ध्रुव के साथ बनाया है तो ए बी पी, त्रिभुज हुआ ए बी पी। इसके साथ में जो त्रिभुज लेना है वो त्रिभुज होगा प्रतिबिंब द्वारा। तो प्रतिबिंब कौन है? ए डेश बी डेश और पी। वस्तु द्वारा ध्रुव के साथ, वस्तु ने जो ध्रुव के साथ त्रिभुज बना रखा है ये वाला त्रिभुज, और प्रतिबिंब ने जो ध्रुव के साथ बना रखा है ये वाला त्रिभुज हमें लेना है। तो इसमें आपको ध्यान से देखोगे, ये वाली जो तिर्यक रेखा आ रही थी तो ये वाला कोण हुआ आई, और ये वापस जा रही है तो ये वाला कोण हुआ आर। यहाँ पे ये कोण हुआ और ये दोनों क्या हुए? 90 डिग्री के कोण हुए। त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी को ध्यान से देखना है। कोण ए 90 डिग्री है। ए डेश बी डेश पी को ध्यान से देखना है। इस त्रिभुज को, इसमें ए डेश है जो, ये दोनों ही कोण 90 डिग्री होने के कारण इसका कोण बराबर हो गया। उसके बाद अपन एक और बात करते हैं कि उसमें त्रिभुज ए बी पी में ये वाला आई है और नीचे वाले त्रिभुज में कोण आर है, ये दोनों बराबर हैं। इसके पीछे किसका हाथ है? हमने ये चीज़ पढ़ी थी परावर्तन नियम में। ये कहाँ पढ़ा था हमने? परावर्तन नियम में। मैं बता दूं आपको, जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो तीसरा स्वतः ही बराबर हो जाएगा। तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाएगा तो तीनों कोण बराबर होने पे त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अतः त्रिभुज ए बी पी समरूप को ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ए डेश, ये समरूप का चिन्ह होगा, ए डेश बी डेश पी। और जब ये समरूप होंगे तो अपन भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो पहले ऊपर वाले त्रिभुज को लेंगे, बाद में नीचे वाले को। तो पहले ऊपर वाले का लंब क्या हुआ? पहले त्रिभुज का लंब लेना है अपने को, लंब लेना है फर्स्ट का, अपोन में लंब लेना है सेकंड का, बराबर आधार लेना है फर्स्ट का और अपोन में आधार लेना है दूसरे त्रिभुज का। क्या करना है? देखिए ध्यान से देखोगे, त्रिभुज में इसमें ए कोण 90 का तो इसमें ए डेश 90 का, दोनों बराबर हो गए। इसमें ये कोण आई तो इसमें ये कोण आर, परावर्तन नियम से ये भी बराबर हो गए। दो कोण बराबर होते ही त्रिभुज समरूप हो गया। समरूप हो गया तो हमें क्या करना है? भुजाओं का अनुपात लेना है। पहले त्रिभुज का लंब लेना है भाग में दूसरे का, पहले का आधार लेना है दूसरे का आधार लेना है, ये कार्य करना है। पहले का लंब क्या है? ए बी है, पहले का लंब है ए बी, दूसरे का लंब ए डेश बी डेश हो गया। पहले का आधार देखिए, यहां से ए से लेकर पी तक, ये वाली दूरी पहले का आधार होती है ए पी। दूसरे का आधार क्या होगा? ए डेश पी। अब इनमें से जो जो चीजें अपन जानते हैं जिनका मान वो रख देंगे। तो ए बी अपोन ए डेश बी डेश बराबर, यहाँ ए पी। देखो ये दर्पण है, दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है? ए पी है। दर्पण से वस्तु कितना दूर है? ए पी दूरी पर है। दर्पण से वस्तु की दूरी को हम u से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? u। फिर ए डेश पी, ये क्या हुई? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हुई, इसलिए इसको v से लिख देंगे। ये हुआ समीकरण नंबर 1। ये हुआ समीकरण नंबर 1। ये इतना काम करना है। दो त्रिभुज लेने हैं, वस्तु द्वारा ध्रुव के साथ बना ए बी पी, प्रतिबिंब द्वारा ध्रुव के साथ बना ए डेश बी डेश पी। दोनों में एक कोण 90 हो जाएगा, दूसरा आई और आर बराबर होंगे परावर्तन नियम से, समरूप सिद्ध हो गया।
भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे। पहले कॉलम ए बी, दूसरे का ए डैश बी डैश। पहले का आधार ए पी, दूसरे का ए डैश पी। ए पी की जगह यू लिख देंगे वस्तु की दूरी, और ए डैश पी की जगह वी लिख देंगे प्रतिबिंब की दूरी। समीकरण नंबर 1 दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर से 2 त्रिभुज लेने हैं। अब ध्यान देना है मेरी बात पर, फिर से 2 त्रिभुज लेने हैं और ध्यान से देखोगे कौन से 2 त्रिभुज। ऐसे 2 त्रिभुज लेने हैं जिनमें फोकस बिंदु का नाम शामिल हो और दोनों समकोण हो। ऐसे 2 त्रिभुज लेने हैं जिनमें फोकस बिंदु का नाम शामिल हो और दोनों ही समकोण हो। तो यहाँ ध्यान से देखोगे, देखो ये त्रिभुज, ध्यान से देखोगे ये वाला और दूसरा ये वाला। तो क्या नाम होगा इनका, देखो एम एन एफ। क्या हुआ, त्रिभुज एम एन एफ। कौन सा त्रिभुज हुआ, एम एन एफ, क्योंकि एम से लंब डालते हैं तो ये 90 भी हो गया, एफ भी शामिल है इसमें। दूसरा ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। ये 2 त्रिभुज लेने हैं आपको, ये 2 त्रिभुज लेने हैं। इन 2 त्रिभुजों लेने के बाद में देखो इसमें ये एन वाला कोण, ऊपर वाले त्रिभुज में एन और नीचे वाले में ए डैश, दोनों क्या हुए 90 डिग्री हो गई। एम से लंब डाला है मुख्य अक्ष पे तो एन जो बनेगा वो 90 का बनेगा और ये ए डैश भी 90 का बनेगा। ये 2 त्रिभुज आपको लेने हैं, ध्यान से देखोगे ये वाले दोनों। अब अपन बात कर लेते हैं दूसरे की। तो ये यहाँ देखो ये वाले जो कोण हैं, ये इधर भी और इधर भी, एफ के दोनों तरफ जो कोण बन रहा है, एक रेखा यूं है एक यूं है, ये एफ बन रहा है। तो ये वाले कोण शीर्षा अभिमुख कोण होते हैं, इसीलिए दोनों बराबर होंगे। ये दोनों कोण शीर्षा अभिमुख होने के कारण बराबर होंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ से देखिए कोण ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश बराबर कोण एम एफ एन, एम एफ एन। ये बराबर होने का कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण हुए। और जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। एम एन एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। और जैसे ही समरूप होंगे, लंब फैस्ट बटे लंब सेकंड बराबर आधार फैस्ट अपोन में आधार सेकंड। पहले कॉलम तो पीछे की अपन बात करेंगे। यहाँ हमने पहला त्रिभुज ऊपर वाले को माना था, मुख्य अक्ष से ऊपर वाले को, तो यहाँ भी ऊपर वाला एम एन एफ पहला त्रिभुज होगा और उसमें लंब क्या होगा, ये वाला ये भुजा एम एन हो जाएगी और इसका लंब ए डैश बी डैश हो जाएगा। उसका आधार क्या होगा, एफ एन हो जाएगा और इसका आधार क्या होगा, ए डैश एफ, ए डैश एफ। ये हुआ। अब अपन बात करने वाले हैं, ध्यान से देखोगे, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश की किरण डाली। तो ए बी और एम एन, 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ए बी है और एम एन भी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश डाला है तो दोनों समान दूरियां होंगी, दोनों के बीच ये दूरी और ये दूरी समान होगी। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, एम एन बराबर ए बी, तो यहाँ आ जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एफ एन ए डैश एफ। उसके बाद अपन फिर बात करते हैं। देखिए एफ से एन लें या एफ से पी लें, फोकस से एफ से एन लें या एफ से पी लें, दोनों लगभग बराबर है।
एफ एन लगभग बराबर एफ पी, एफ एन लगभग बराबर एफ पी। ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो यहाँ एफ एन की जगह क्या कर देंगे, एफ पी यूज करेंगे। ए बी बटे ए डेस बी डेस बराबर एफ पी बटे ए डेस एफ। अपन थोड़ा इस चित्र को ठीक कर लेते हैं। ध्यान से देखोगे, यहाँ से यहाँ की दूरी होती है एफ, फोकस दूरी। ध्रुव से एफ की दूरी यहाँ से और यहाँ से ये वाली जो दूरी होती है ये होती है वी और ये होती है एफ। आपको दूरी निकालनी है ये वाली दूरी। आपको कौन सी चाहिए, एफ से ए डेस चाहिए। तो ये कंप्लीट दूरी v है और इधर की f है। तो आगे की क्या होगी, संपूर्ण दूरी में से पीछे वाली को माइनस कर दो। पूरा कितना v, इधर का कितना f, तो ये शेष v माइनस f हो जाएगा। a डेस f की वैल्यू v माइनस f। तो यहाँ अपन बात करेंगे ए बी बटे ए डेस बी डेस एफ पी। देखो f और p की वैल्यू कितनी है, फोकस दूरी के बराबर है, तो ये हो गया f। उसके बाद अपन बात करें a डेस f, सिर्फ ये वाली दूरी चाहिए हमें, सिर्फ ये दूरी चाहिए हमें। संपूर्ण दूरी v है, इधर की f है, तो आगे v माइनस f हो जाएगा। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। तो हमने यहाँ क्या किया, ऐसे दो समकोण त्रिभुज जिनमें f का नाम शामिल है वो लिए हैं। एक ये रहा ए डेस बी डेस एफ, दूसरा ये रहा एम एन एफ। ये दो त्रिभुज लिए, दोनों को समरूप सिद्ध किया और भुजाओं का अनुपात निकाला। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे समीकरण 1 और यहाँ समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखना है आपको। इनकी एक साइड बराबर हो गई तो दूसरी साइड हमें बराबर कर देनी है। तो हम यहाँ फिर से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा u अपॉन v और यहाँ f अपॉन v माइनस f। फिर क्या कर देना है, वज्र गुणा कर देना है। वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा vf, यहाँ हो जाएगा uv माइनस f। उसके बाद अपन देखते हैं ये vf हुआ, ये uv माइनस uf। अब uvf का भाग देने पर इसमें भाग देंगे, vf में भाग देंगे uvf का, इधर भी भाग देंगे uvf का, इसमें भी भाग देंगे uvf का। यहाँ देखो v और f दोनों कैंसिल हो जाएंगे, vf से vf कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन u। यहाँ uv से uv कटेंगे तो यहाँ f बचेगा। यहाँ u और f दोनों कटेंगे तो यहाँ 1 अपॉन v बचेगा। v f को इधर ले आते हैं, u को आगे ले जाते हैं। देखिए क्या करते हैं, f एक तरफ कर देंगे, f को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ कर देंगे। तो अपन क्या करते हैं, 1 अपॉन एफ, यहाँ प्लस का है बराबर की इधर आएगा तो माइनस 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन वी वहाँ पहले से माइनस का था, 1 अपॉन यू आगे जाएगा तो माइनस 1 अपॉन यू हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की। चिन्ह परिपाटी,
ध्यान से देखोगे इसमें आपतित प्रकाश किधर है, हमारे चित्र में ध्यान देना है। प्रकाश यहाँ से डाला जा रहा है, F वाली दूरी इधर है, V भी इधर है और ये U भी इधर ही है। ये हुआ U, तो ये भी प्रकाश के विपरीत, V भी आपतित प्रकाश के विपरीत, F भी आपतित प्रकाश के विपरीत। प्रकाश इधर से डाला जा रहा है और दूरी इधर है, तो U भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, V भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और F भी क्या होगा, नेगेटिव। तो सबसे पहले F को क्या लिख देंगे, -F, V को क्या लिख देंगे, -V और U की जगह भी -U। ये दोनों माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ भी प्लस बन जाएगा और ये भी प्लस बन जाएगा और ये हुआ हमारा दर्पण समीकरण। तो ये सारा कुछ प्रोसेस था। दर्पण समीकरण में आपको एक ही प्रोसेस याद रखना है। सबसे पहले दो त्रिभुज लेने हैं, वस्तु द्वारा ध्रुव के साथ बना, प्रतिबिंब द्वारा ध्रुव के साथ बना, दोनों को समरूप सिद्ध करो, भुजाओं का अनुपात निकालो। फिर अपने को ऐसे दो समकोण त्रिभुज लेने हैं जिनमें F का नाम शामिल हो, तो वो F के दोनों तरफ समकोण होंगे, एक ऊपर और एक F के नीचे। दोनों को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है और भुजाओं का अनुपात निकालना है। दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, एक साइड दूसरी साइड हम करेंगे और फिर वज्र गुणा करके UVF का भाग देंगे और UVF का भाग देने के बाद हमें लगानी है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी अवश्य लगाएं, चिन्ह परिपाटी लगाते ही हमारा दर्पण समीकरण आ जाएगा।